हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 34 एंड आज हम एडवांस के पीवाईक्यूज देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। अब देखोगे बस इतने से टॉपिक पर कितने सारे पीवाईक्यूज हैं एंड और भी आए हैं, बट वो मैं आगे के लेक्चर्स में लूँगा क्योंकि उसमें और भी टॉपिक्स लग रहे हैं इस वजह से। ठीक है, शुरू करते जेईई एडवांस 2006 के क्वेश्चन से। आप देखोगे कि इधर आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, आपको जी ऑफ एक्स भी दे रखा है एंड आपको दिख रहा है कि जी ऑफ एक्स जो है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डी टी 0 से एक्स। तो इफ़ आपको जी डैश ऑफ एक्स रहेगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। आप देख सकते हो क्लियरली। ठीक है, एक्स आपका 1 से 3 के बीच में जा रहा है, आप फंक्शन देख सकते हो इस तरीके से। तो इधर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर आप देख सकते हो जी के बारे में ऑप्शन ए एंड डी है एंड एफ के बारे में ऑप्शन बी एंड सी है इस तरीके से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप इधर देख रहे हो कि जी हैज़ लोकल मैक्सिमा, एफ हैज़ लोकल मैक्सिमा, ये सारी चीज़ें की बात चल रही है। ओके, सबसे पहले किसको देखते हैं? सबसे पहले जी डैश को देखते हैं। क्यों? क्योंकि जी डैश ऑफ एक्स आपको एफ ऑफ एक्स है, ये तो बना बनाया हुआ है, तो इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है। तो क्या हो गया, ये क्या है, ये आपका क्या है, जी डैश ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इंटरवल टू इंटरवल देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। अच्छा, तो फिर इधर हम हर जगह तो नहीं देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन टू। 1 प्लस एल एन टू कहाँ पर आएगा, सबसे पहले बताओ। 1 प्लस एल एन टू की वैल्यू आपको पता रहेगी 0.697 शायद, मे बी। हाँ, तो 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है, तो ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन टू के लिए। तो आपका जी डैश ऑफ एक्स क्या है, जी डैश ऑफ एक्स है आपका 2 माइनस ए की पावर एक्स माइनस 1। इसके अंदर 1 प्लस एल एन टू डालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो है। अब मैक्सिमा या मिनिमा कैसे पता चलेगा, एक और डेरिवेटिव लो। मतलब आप ये जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है, सबसे पहले तो देखना चाहिए ना कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, वो आप चेक कर लेना एक बार कि डिफरेंशिएट हो सकता है कि नहीं। ठीक है, वो आप कर सकते हो चेक। वैसे हम सीखे तो है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी में। इधर क्या आ जाएगा, माइनस ए की पावर एक्स माइनस 1 ही रहेगा एंड इधर 1 रह जाएगा इस तरीके से। 1 2 2 2 एक्स 3 इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया आपके पास डबल डेरिवेटिव, मतलब ये एफ डैश ऑफ एक्स है, ये जी डबल डैश ऑफ एक्स है इस तरीके से। अच्छा, हम इसके लिए देख रहे हैं। ठीक है, हम इसके लिए देख रहे हैं, इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन टू डालोगे तो क्या आएगा, आपको 2 आएगा। समझ रहे हो ना आप कि जी डबल डैश ऑफ 1 प्लस एल एन टू विल गिव यू नेगेटिव ऑफ 2। अब डालकर देखो ना, इधर एक्स की जगह 1 प्लस एल एन टू, तो ई की पावर एल एन टू और नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव 2। अच्छा, तो जी डबल डैश आपको क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, मिनिमा पॉइंट। ठीक है, जी डबल डैश लेस देन 0 मतलब सॉरी मैक्सिमा पॉइंट। जी डबल डैश लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन टू मैक्सिमा तो है, हाँ लोकल मैक्सिमा तो है, आपको पता है। एंड लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू ई का अलाई करेगा 2.6 शायद, कितना तो होता है, तो फिर ई 2.7 शायद, तो ई इसके बीच में लाई करेगा, इतना पता है, 2 से 3 के बीच में। अच्छा, तो इधर तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जी डैश ऑफ एक्स जो है, मतलब एफ ऑफ एक्स, वो 0 हो रहा है एक्स इज इक्वल टू ई पर। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट तो है, आप बोल सकते हो। बाकी एक डेरिवेटिव लोगे तो ये 1 देगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ई पर इसका डेरिवेटिव जो है, मतलब जी डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, जी डबल डैश ऑफ एक्स सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू ई पर पॉजिटिव है, मतलब मिनिमा। तो ऑप्शन ए आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी के लिए देखते हैं। ऑप्शन बी के लिए क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स देखना पड़ेगा आपको। हाँ सर, तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 पर चेक करने बोला, तो x इज इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना चाहिए। x इज इक्वल टू 1 पर देखोगे तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, क्योंकि आप देखो इधर एल एच डी से जो है आपको क्या आ रहा है, ई आ रहा है। आर एच डी से जो है आपको 0 आ रहा है। ठीक है, एल एच डी से ई आ रहा है, आर एच डी से 0 आ रहा है। ओके, समझ गए। ठीक है, तो पता कैसे चलेंगे, डेरिवेबल नहीं है बट कंटिन्यूस है क्या, कंटिन्यूस है क्या, चेक करके देखो। कंटिन्यूस कैसे चेक करोगे, इधर से चेक करोगे ना, तो 1 डालकर देखो क्या आ जाएगा, इधर ई आ जाएगा। 1 डालोगे तो ई आएगा। ठीक है, एंड 1 से लेके इधर भी 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, इधर आपको 1 आ जाएगा ना, राइट। इधर 2 माइनस 1 आ जाएगा। ओके, सो इधर ई आ रहा है एंड इधर 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये कंटिन्यूस भी नहीं है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स जो है एट एक्स इज इक्वल टू 1 डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ना, एक्स इज इक्वल टू 1 पर आपको ये आ रहा है। ठीक है, ई आ रहा है एंड एक्स इधर 1 डालोगे आप, मतलब कहा आर को राइट से, मतलब आर एच एल से जाओगे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे आप आर एच एल से आओगे, तब आप देखोगे आपको वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी, इधर आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस के लिए कैसे चेक करते थे, डिसकंटिन्यूस के लिए सर हम आजू बाजू का वैल्यू देखते थे। ठीक है, डिफरेंशिएशन से मतलब नहीं, आजू बाजू का वैल्यू देखते।
कैसे देखोगे इसमें आजू बाजू का वैल्यू? डेरिवेटिव ले लिया आप, डेरिवेटिव नहीं, इसमें तो आप डायरेक्टली इधर से देखते थे ना आजू बाजू का वैल्यू से, ठीक है। तो इधर आप क्या बोलोगे कि जब आपका x इज इक्वल टू 1 था तब आपका आ रहा है e, ठीक है। अभी जब x 1 से बड़ा हो गया तब आपका क्या आ रहा है? तब आपका आ रहा है 1, ठीक है। एंड x जब 1 से छोटा हो गया, मतलब इधर का ही, तो आपका क्या आ जाएगा आगे? e से छोटा आ जाएगा ना, लेस देन e आने वाला है, ठीक है सर। इसका क्या मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है एंड उसके आसपास सारे मिनिमम वैल्यूज आ रहे हैं। समझ गए? डिसकंटिन्यूस में हमने ये किया था ना, फंक्शनल वैल्यू डालकर चेक किया था, वो लिखा था ना हमने कुछ तो, कि f ऑफ 1 कैसे लिखोगे आप? f ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ 1 प्लस एंड ये भी 1 माइनस, इस तरीके से। समझ गए? यही चीज़ हमने एग्जैक्टली किया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आ गया? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया इसी तरीके से। ओके, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर आ जाओ, 2 पर आ जाओ, 2 पर आ जाओ, 2 पर आ गए। ओके, 2 पर आया आप, इधर ने आपने 2 डाला तो क्या आ गया? इधर आपको आया नेगेटिव ई आया एंड इधर 1 आया। डिफरेंशिएबल अगेन नहीं है, कंटिन्यूस है क्या? कंटिन्यूस है क्या आप पता कैसे करोगे? इधर से देखोगे आप कंटिन्यूस है कि नहीं। 2 डालो तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2 माइनस ई एंड इधर 2 डालोगे तो इधर भी 2 माइनस ई। कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो किसको देखते थे हम? डेरिवेटिव को देखते थे। डेरिवेटिव पर आ जाओ, आ गया डेरिवेटिव पर। अब डेरिवेटिव को कैसे देखोगे? एल एस डी एंड आर एस डी। एल एस डी मतलब ये चेक करोगे, आर एस डी मतलब ये चेक करोगे, ठीक है। आपको क्या चेक करना है? एल एस डी से आर एस डी कैसा आपका ट्रेंड बन रहा है। ओके, 2 डालकर देखो, एल एस डी के लिए देखो, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब आप एल एस डी चेक कर रहे हो, ठीक है। मतलब एफ डैश ऑफ 2 माइनस, ठीक है। ये आपको क्या देगा? इधर से 2 डालो इधर तो क्या देगा आपको? नेगेटिव ही देगा, ठीक है। एंड एफ डैश ऑफ 2 प्लस क्या दे रहा है आपको? 1 दे रहा है। ओके, सो नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है। फंक्शन आपका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव वो नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है इंक्रीज कर रहा है। हाँ, डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है मतलब मिनिमा आ रहा है। याद करो कल हमने सीखा था ये चीज़, डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है मतलब मिनिमा आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी आ जाएगा। सी एंड डी आप चेक कर लोगे कि मतलब नहीं आने वाला है, आप देख रहे होगे सी एंड डी पर, ठीक है। मतलब शायद सही से फॉर्म नहीं है क्या? एफ हैज़ नो लोकल मैक्सिमा, एफ हैज़ नो लोकल मिनिमा, पता नहीं है, शायद कुछ तो गड़बड़ है इसमें, बट बाकी आप चीज़ समझ गए ना कि एनालाइज कैसे कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एडवांस 2006 से एंड सेम ही पेपर में आया था। आप देख सकते हो 20वां क्वेश्चन ये है, 18वां क्वेश्चन ये है, दोनों मैक्सिमम मिनिमा पर है। एफ ऑफ एक्स इज क्यूबिक पॉलिनोमियल विच हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू -1। ओके, क्या क्या कंडीशन आप लिख सकते हो कि एफ डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, आप ये लिख सकते हो। एक और चीज़ क्या लिख सकते हो? एफ डबल डैश ऑफ -1 मैक्सिमा है ना, मतलब लेस देन 0, इस तरीके से 2 चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है सर, समझ गए। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 18, ठीक है, लिख लेते हैं भाई, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 18। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -1। एफ डैश हैज लोकल मैक्सिमा, एफ डैश हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गया। हाँ, एंड एक और कंडीशन क्या आ गया? एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 मिनिमा है ना, तो ग्रेटर देन 0। इतने कंडीशंस आ गए, क्या करेंगे? वही हमारा जो नॉर्मल मेथड रहेगा। क्या मेथड रहेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रखा है तो कैसे लिखोगे आप? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है सर। हम इस तरीके से लिख देंगे। इस तरीके से लिखने से क्या होगा कि अभी जो भी कंडीशन दिया इतना सारा, हम सारा पुट करके देखेंगे। क्या क्या पुट करें? सबसे पहले डबल डेरिवेटिव वाला कर लो ना, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ तो कर लो। एफ डबल डैश निकालो, पहले एफ डैश निकालेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, यह आ जाएगा। एफ डबल डैश क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 6ax प्लस 2b आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी एफ डबल डैश ऑफ 0 आपको पता है 0 है, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0 प्लस बी की वैल्यू आ गई आपकी 0। ओके, तो आप क्या लिखोगे? b इज इक्वल टू 0। एक पार्ट तो आपने ये लिख लिया, अच्छा ठीक है। तो क्या करोगे? b इज इक्वल टू 0 गैप कर दो भाई इस चीज़ को, ठीक है सर, कर लिया। ओके, एक चीज़ तो आ गया। दूसरा, एफ डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 कर लो। एफ डैश ऑफ -1 मतलब इधर पुट करो ना, 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे -1 मतलब 3a एंड 2b तो 0 है प्लस c, ठीक है। तो 3a प्लस c इज इक्वल टू 0, तुम्हारे पास ये एक और कंडीशन आ गया। अच्छा ठीक है सर, बाकी कहाँ से आएगा? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 18, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -1, इधर पुट कर लो। क्या करो कि एफ ऑफ 2
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8a प्लस सी इंटू टू ना, हाँ सी इंटू टू प्लस डी, ठीक है। एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ 2 क्या है 18 के बराबर ना, तो ये आपका 18 के बराबर आ गया। एंड -1 इज इक्वल टू एक्स के जगह पे 1 डालो, तो a प्लस सी प्लस डी, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप पूरा इक्वेशन निकाल दोगे, समझ गए आप। एफ ऑफ एक्स पूरा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आप बना दोगे कि हाँ सर ये कुछ तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। एफ ऑफ 0 क्या करना है, एक्स के जगह पे 0 डालना है। लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या करना है, डेरिवेटिव लेकर देखना है हमको, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा, ये तो दिया है ना क्वेश्चन में शायद, अच्छा नहीं दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मतलब आप फॉर्म कैसे कर रहे हो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2√5 एंड 2√5 पर लोकल मिनिमा, मतलब 2√5 कोई तो एक पॉइंट रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट रहेगा मे बी, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, डिस्टेंस इन 1 एंड a comma where x is equal to a, where x is equal to a is the point of local minima, where x is equal to a is the point of local minima is 2√5। अच्छा ओके ओके, तो एक ए लोकल मिनिमा है, तो सारा लोकल मिनिमा पर आपका चल रहा है, आप देख रहे हो। तो आपको क्या मिलने वाला है इस क्वेश्चन में, एक लोकल मिनिमा मिलने वाला है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है सर, आराम से कर लोगे, एक बार क्यूबिक इक्वेशन आ गया तो सारे ऑप्शन आप कर लोगे, समझ गए ये बात, ठीक है। चलो तो ये आप करके देखना क्या आ रहा है एंड कमेंट बॉक्स में डालना कि क्या ऑप्शन आ रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स फॉर द फंक्शन जे एडवांस 2008 में आते हैं। अच्छा ठीक है, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, टोटल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछे, डेरिवेटिव ले लो, ठीक है सर ले लेते। तो डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स लो, क्या आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड बस इतना ही रहेगा, ठीक है। -3 से x आपका जा रहा है -1 के बीच में, इधर क्या आ जाएगा x की पावर 2/3 मतलब 2/3 x की पावर 2/3 - 1 मतलब -1/3, ठीक है। तो x की पावर -1/3 इस तरीके से आ जाएगा कुछ, ठीक है, 1 से लेके x से लेके 2 के बीच में। ओके सो आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से आ गया, एंड आपको पूछा टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो रहा है। तो आप इधर आओगे, आप क्या बोलोगे, एफ डैश ऑफ एक्स इधर कहाँ 0 हो रहा है। सर इधर जो है एफ डैश ऑफ एक्स आपका 0 कहाँ पर हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू -2 पर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू -2 पर ये चीज़ 0 हो रहा है। अच्छा ठीक है, इधर का भी 0 हो रहा है क्या, इधर आप देखोगे 2/3 एक्स की पावर -1/3, नहीं ये 0 नहीं होगा। क्यों ये 0 क्यों नहीं होगा, -1/3 मतलब नीचे आ जाएगा एक्स तो, ठीक है, एंड ये क्यूब रूट में इस तरीके से, तो ये 0 तो नहीं हो सकता है, सीधा इन्फिनिटी पर जाना पड़ेगा इसको 0 होने के लिए, तो ठीक है इसका तो कोई है नहीं प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, बाकी एक है मेन चीज़ कि इनइक्वालिटी में जब भी आप हो तो आप एंड पॉइंट्स पर हमेशा देखा करो, ठीक है, आप ये पॉइंट्स पर हमेशा देखा करो। क्यों देखना है सर, क्योंकि इन पर जो है आपका फंक्शनल वैल्यू चेंज होने वाला है, तो आपको पता नहीं कि कुछ हो सकता है कि नहीं, इस वजह से एक सेफर साइड पर आप चेक कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो चेक कर लो कि आर एस डी एंड एल एस डी इक्वल है कि नहीं, ये सारा चीज़ चेक कर लो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू -1 पर। -1 डालोगे तो क्या आ जाएगा आपको 3, इधर तो 3 आएगा एंड इधर तो भाई कुछ और ही आएगा, तो आप बोलोगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्स इज इक्वल टू -1 पर। अच्छा क्या कंटिन्यूस था, क्या कंटिन्यूस था कि नहीं चेक करो, -1 डालोगे तो इधर आ जाएगा 1 की पावर 3 एंड इधर आ जाएगा -1 की पावर 2/3, तो कंटिन्यूस तो है ना, मेरे को लग रहा है कि दोनों सेम वैल्यू देगा क्या, नहीं है दोनों सेम वैल्यू, हाँ दोनों सेम ही वैल्यू देगा ना, मतलब देखो ना -1 का आपने लिया क्यूब रूट लिया, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ -1 क्या देगा आपको, -1 ही देने का वाला है, उसका होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपको 1 आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूस तो है, आप देख रहे हो कि ये पार्ट जो है कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या करोगे एल एस डी एंड आर एस डी आप चेक करोगे, ठीक है, कौन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इस तरीके से। अच्छा तो -1 डालो, इधर -1 डालोगे तो क्या आ जाएगा -2/3 आएगा इधर, ठीक है, ये क्या है आपका आर एस डी मतलब एफ ऑफ -1 प्लस, ठीक है, आर एस डी, एंड एल एस डी क्या आ जाएगा, एल एस डी जो है मतलब एफ ऑफ एफ डैश, सॉरी एफ नहीं एफ डैश, माई बैड, -1 माइनस, इस तरीके से। ये पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, -1 डालो तो इधर क्या आ रहा था 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है 3 आ रहा है,
तो आपका फंक्शन जो है LHD से RHD जा रहा है, तब आपका फंक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अच्छा, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पहले बढ़ रहा था फिर अब घट रहा है। ओके, तो फंक्शनल वैल्यू डेरिवेटिव आपके जो है वो घट रही है। ठीक है, डेरिवेटिव घट रही है, इसका मतलब क्या हो गया, f इज इक्वल टू -1 पर आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। क्या मिल रहा है आपको सर, मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू -2 पर क्या हो रहा है, आप ये बताओ x इज इक्वल टू -2 पर क्या हो रहा है। -2 पर तो सर कैसे बताए, डबल डेरिवेटिव लेकर देख लो या फिर साइन चेंज करके देख लो। मेरे को तो लग रहा है ये सैडल पॉइंट आ रहा है, क्योंकि 2 + x का होल स्क्वायर है ना, 3 टाइम्स ऑफ 2 + x का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये सैडल पॉइंट आने वाला है क्या, नहीं 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 नहीं, क्वाड्रेटिक है, माय बैड क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये सिर्फ सैडल पॉइंट नहीं देगा, ये आपको कुछ तो चेंज करके देगा। मतलब आप समझ रहे हो, इफ x स्क्वायर इंटू समथिंग रहता ना तो फिर ये मैटर नहीं करता, बट सिर्फ अभी x स्क्वायर है तब ये मैटर करेगा। समझ रहे हो आप ये चीज़ को, मतलब आप प्लॉट करके देख लो, 3 × 2 + x स्क्वायर, x इज इक्वल टू -2 पर इसका इंटरसेप्ट रहेगा एंड बाकी ये क्वाड्रेटिक से ग्रो करते रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, डायरेक्टली देख सकते हो, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 आपका मिनिमा आ गया, x इज इक्वल टू -1 आपका मैक्सिमा आ गया। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ऑप्शन नंबर सी, एक मिनिमा एक मैक्सिमा, 2 आ गए मेरे पास चीज़ें। समझ गए बात, चलो ठीक है। आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन हटा दिया गया क्योंकि उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी लग रहा था, इस वजह से। ठीक है, जो आगे आने वाला है इस वजह से। ओके, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, इसका एक पार्ट किया था हमने। ठीक है, वो भी मैंने होमवर्क दिया था एंड मतलब आगे का चीज़ होमवर्क दिया था, डेरिवेटिव निकालना। तो ये अभी आप निकाल कर देख सकते हो। ठीक है, क्या करना है इधर, पहले तो f(x) को थोड़ा अच्छे से आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो इधर, +ax - ax करके। तो क्या आ जाएगा, +ax करोगे तो इधर 1, -ax करोगे तो -2ax अपॉन x² + ax + 1। इस तरीके से आपको दिखेगा आपका f(x). ठीक है, क्या दिख गया ये आपको, आपका f(x) दिख गया इस तरीके से। ओके, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखना है। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना रहता तो भी डेरिवेटिव लेना ही पड़ता था। देखना रहता था कि इफ डेरिवेटिव आपका ऑलवेज पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, ऑलवेज नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, इस तरीके से। एंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए भी डेरिवेटिव लेकर देखना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, तो क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव ले लेते हैं। ले लो एक बार डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ले लो f'(x) ले लोगे तो क्या आ जाएगा इधर, नेगेटिव ऑफ इधर x² + ax + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड इधर क्या बचेगा, 2ax है ना, उसका डेरिवेटिव आएगा सबसे पहले, तो 2a इंटू x² + ax + 1 माइनस x² + ax का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हो जाएगा 2x + a, ये आ गया, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू 2ax, इस तरीके से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव रहेगा इधर, इधर आएगा x² + ax + 1 का होल स्क्वायर, इधर ऊपर रह जाएगा 2, पूरा लिख लो तो चलो ठीक है, 2a² x + 2a माइनस, अच्छा 2 कॉमन ले सकते थे हम पहले बट कोई नहीं, 4ax² एंड फिर नेगेटिव ऑफ 2a² x, नेगेटिव ऑफ 2a² x, ये सब कैंसिल हो गया, एंड 2ax² माइनस 4ax², तो क्या बच जाएगा, 2ax² बच जाएगा, नेगेटिव 2ax², इस तरीके से। ठीक है, कॉमन वॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव अंदर ले लो एंड 2a कॉमन ले लो, तो 2a अपॉन x² + ax + 1 ये बचेगा का होल स्क्वायर, एंड इधर अंदर क्या बचेगा, इधर सिंपली आपका एक छोटा सा चीज़ बचेगा जो कि रहेगा x² - 1, क्या आ गया, x² - 1, ये आ गया आपका f'(x). ओके सर, f'(x) मेरे ये आ गया। ठीक है, ये सारा पार्ट तो मेरे को टच नहीं करना है, नीचे x² है, ऊपर कांस्टेंट है 2a एंड नीचे x² है, मतलब एक होल स्क्वायर है, तो ये तो पॉइंट ना ही ये मेरे साइन में मदद करेगा ना ही जीरो इक्वेट करने में मदद करेगा। काम किस पर आ गया, x² - 1 पर आ गया, तो इसको x² - 1 लिख लेता हूँ, इंटू k लिख लेता हूँ। ठीक है, बाकी सारा चीज़ के f'(x). ओके, अभी f'(x) आपका x² - k है। ओके, तो x इज इक्वल टू +or -1 पर इसका आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला है। अच्छा, तो उससे पहले ये कभी मैक्सिमा या मिनिमा टच नहीं करेगा, क्योंकि उससे पहले ये कभी इसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है। तो x -1 से 1 आपको इंटरवल दे रखा है, ठीक है सर, तो -1 से 1 के बीच में ही आपको, मतलब आपका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स,
वो -1 से 1 ही है, आप समझ रहे हो, -1 से 1 वो डोमेन में नहीं है, आप देख सकते हो इधर कर्व ब्रैकेट दे रखा है। अच्छा, तो उसके बीच में ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा या कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा, इतनी बात आप समझ गए कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा या तो कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। पता कैसे करोगे, x जो है आपका -1 से 1 के बीच में, ओके, तो -1 से 1 के बीच में आप वैल्यू इधर रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। वैल्यू 1 से छोटी, उसको सबट्रैक्ट करोगे -1 से, 1 से वैल्यू छोटी, उसको सबट्रैक्ट करोगे -1 से, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब है आपका f' है जो है नेगेटिव है, लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू -1, 1। समझ गए, लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग वाला जो भी है काट दो, इंक्रीजिंग वाला काट दो। अब डिक्रीजिंग पर जा रहा है, बट नेदर हैज अ लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमा एट x = 1। तो x = 1 पर हमको चेक करना है कि लोकल मिनिमा आ रहा है या लोकल मैक्सिमा आ रहा है। करने की जरूरत ही नहीं है सर, क्यों नहीं करने की जरूरत है, आपको पता है लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा आ रहा है x = 1 पर, आपको पता है। कैसे पता है, क्योंकि आपका जो f' है वो 0 हो रहा है, ठीक है, x = 1 पर, आप देख रहे हो ये चीज़। हाँ सर, बात तो सही कर रहे हो, ओके। बाकी आपको पता है कि ये डिक्रीज करने वाला है, इधर जो है आपको पता है ये डिक्रीज करने वाला है, मतलब x = -1 पर इसकी जो वैल्यू रहेगी वो बड़ी रहेगी, मतलब f(-1) वुड बी ग्रेटर दैन f(1), तभी तो ये डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, तो फिर क्या होगा, आपका जो फंक्शन है f(-1) समझ लो वो बढ़ते जाएगा, एंड f(1) पर एक ये आने वाला है, मतलब f(1) पर एक क्रिटिकल पॉइंट आने वाला है। आप समझ रहे हो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है कहाँ से, -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है, 1 में समझ रहे, 1 पर क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, मतलब फंक्शन चेंज होने वाला है। आप समझ रहे हो, इधर फंक्शन का जो साइन है, मतलब इधर डिक्रीज कर रहा था, इधर इंक्रीज करने वाला है, तभी तो आएगा f' = 0, तभी तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा। समझ रहे हो आप ये चीज़, ठीक है। तो इधर क्या आने वाला है आपको, x = 1 पर तो सर मेरे को मिनिमा आ रहा है, सही बात करो, x = 1 पर हैज़ लोकल मिनिमा एट x = 1, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप बोल सकते हो, या तो आप एक और चाहिए तो आप एक और डेरिवेटिव ले लो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इधर से देखकर बता सकते हो ना। नहीं बता तो नहीं सकते हो, वैसे सही बात है, बता नहीं सकते हो आपकी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, क्योंकि इधर जो है ठीक है, इधर एक फ्लॉ हो सकता है इसमें कि आप समझ रहे हो, मैंने जो ये एक्सप्लेन किया कि इधर क्रिटिकल पॉइंटर है तो इस तरीके से आ रहा है, ऐसा भी हो सकता था ना कि ये ऐसे जा रहा था एंड ये एकदम शांत हो जाए, आप समझ रहे हो, एकदम शांत हो जाए, तब क्या होता है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है ना, ये केस भी पॉसिबल है क्रिटिकल पॉइंट के लिए कि सिर्फ ऊपर ना जाए, ये ऐसे सो भी जाए, तब क्या होगा, तभी भी ये लोकल मैक्सिमा रहेगा ना x = 1, तभी भी लोकल मैक्सिमा का मिनिमा का पॉइंट रहेगा, ये चीज़ जो रहेगा लोकल मिनिमा का पॉइंट रहेगा, आप समझ रहे हो, ठीक है सर। क्यों पॉइंट रहेगा, ये सारे पॉइंट्स लोकल मिनिमा के पॉइंट्स हैं, आप समझ रहे हो, एक इंटरवल में आपको मिल रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ डिक्रीजिंग है। इसके बाद इफ ऐसा रहा तो डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में भी, समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, आप करोगे, हम कैसे करेंगे सर, अरे देखो तो पॉलिनोमियल 4 डिग्री का दिया है, एक्सट्रीमम दिया है, तो क्या करना है, 2 एक्सट्रीमम दिया है, क्यों दिया 2 एक्सट्रीमम, सोच कर देखो, इधर देखो आपको पॉलिनोमियल दिया है, हाँ दे तो दिया है, 4 डिग्री का दिया है, हाँ दे तो दिया है, तो क्या बोलोगे, ये x⁴ प्लस px³ प्लस ये x² प्लस dx प्लस e, ये आपका 4 डिग्री पॉलिनोमियल, इधर नीचे x² दिया है, 0/0 फॉर्म बनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात तो मतलब अब देख रहे हो 1 प्लस x² लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऐसा, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ओके। तो आप ये चीज़ को 1 को हटा के इधर 1 भी लिख सकते हो इस तरीके से, वो 1 कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अभी आप समझ रहे हो कि इधर जब आप डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, इधर जब आप डेरिवेटिव लेने जाओगे, कहाँ पर, यहाँ पर डेरिवेटिव क्यों लोगे, सबसे पहले आप डालो x = 0, ऊपर आपका e आ रहा है, नीचे आपका 0 आ रहा है, टेंडिंग टू 0, मतलब e टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, लिमिट्स में हमने ये चीज़ सीखा है, e को गायब कर दो, ठीक है, आप 0/0 फॉर्म है, LH रूल लगाएगा, एक d गायब हो जाएगा, ठीक है, इधर से एक x बचेगा, इधर से ये गायब होगा, मतलब c बचेगा इधर, एंड फिर इधर x भी गायब हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ये दो चीज़ आप यूज़ करके आप ये सारा काम करोगे, ठीक है। तो वही आप करना है काम कि x = 1 आप डालोगे तो फिर आपको डेरिवेटिव मिलेगा, x = 2 डालोगे तो आपको = 0 मिलेगा, तो आप अलग से एक फंक्शन बनाओगे, आप समझ रहे हो, आप अलग से फंक्शन बनाओगे f(x) = 4th ऑर्डर, फिर आप
ये जो है एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2 आप जीरो करोगे तो आपको इधर से कोई तो रिलेशन मिलेगा, फिर इधर से कोई तो रिलेशन मिलेगा एंड फिर सॉल्व करना है। तो आसान क्वेश्चन है, आप करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसानी है बट करेंगे आप। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन द सेट दिस इज, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये कोई तो एक फंक्शन है, ये फ्लो करते रहेगा कैसे, तो हमको इधर से क्या मिलेगा, इधर आप रीड कैसे कर सकते हो कि मतलब वही वो सेट बिल्डर फॉर्म रहता था ना, रूस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट्स का ये आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म दे रखा है कि एक्स कैसा है कि ये फंक्शन वो फॉलो करने वाला है, ऐसा आपका एक्स है, ठीक है। सेट ए में वैसे वैल्यूज आने वाले एक्स के जो ये फंक्शन फॉलो करने वाले। क्या है ये फंक्शन, देखो ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 20 लेस देन 9x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन 0। सीधा लिख लोगे एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू, ओके। क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4,5, सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपके पास, x बिलोंग्स टू 4,5, ओके। x बिलोंग्स टू 4,5 आ गया, तो x मेरा 4 से 5 के बीच में रहेगा। तब आपको देखना रहेगा कि ये फंक्शन जो है इसमें मैक्सिमम वैल्यू कब ऑब्टेन हो रही है, x आपकी 4 से 5 के बीच में उस टाइम पर। अच्छा, कर लोगे क्या आप, ये कैसे करेंगे सर, आपको पता चल गया ना, इंटरवल तो पता चल गया। अब इसका क्या करना है, आपको चेक करना है कि 4 से 5 में कैसे बिहेव कर रहा है। तो 4 से 5 बिहेव करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा एफ डैश ऑफ एक्स। क्यों, उसी से सब पता चलेगा, सारी कहानी आपको उसी से पता चलेगी, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है आपको, 6x² माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन लो, क्या आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6। इधर क्या आ जाएगा, मतलब यह क्या आ जाएगा, 6 इंटू एक्स माइनस 2, एक सेकेंड, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यह आ जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स। ओके सर, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 2 and 3 पर, तो 2 and 3 पर क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, मतलब ये आप समझ रहे हो ना। एंड लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मैंने आपको सिखाया था ये चीज़, ठीक है। तो आपका जो ये क्यूबिक इक्वेशन है कुछ ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा एंड फिर ये बढ़ते जाएगा। अच्छा, क्या पॉइंट निकालने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है, आपने प्रेडिक्ट कर दिया कैसे दिख रहा है। एक्स इज इक्वल टू 2 पर ये ऐसे आएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 पर ये ऐसे आएगा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम भी कर लिया, आप समझ रहे हो कितने आप मतलब जल्दी कर पा रहे हो ये चीज़ें बिना कुछ करे, ठीक है, बिना कुछ करे। इसलिए वो लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यूबिक वाला क्वेश्चन आप डेफिनेटली देखना, जो ये क्वेश्चन डायरेक्टली देख रहे हैं ना, वो मैं उनको रिक्वायरमेंट करूँगा कि क्यूबिक वाला जो क्वेश्चन है, मैंने कोई तो क्वेश्चन करा होगा पीछे के साइड में, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा या थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्यूबिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि कैसे इमेजिन करना है, वो डेफिनेटली देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो आप ऐसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, ऐसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि ऐसे बिहेव करने वाला है, ठीक है, ओके। अभी इसके बाद कहीं तो 4 आएगा, इसके बाद कहीं तो 5 आएगा। हाँ सर, तो 4 and 5 में क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग देने वाला है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देने वाला है, एक्स इज इक्वल टू 5 पर देने वाला है, समझ गए। एक्स इज इक्वल टू 5 डाल दोगे, एफ ऑफ 5 आपका मैक्सिमम वैल्यू, खत्म, आंसर हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ब्ला ब्ला ब्ला, एफ डैश ऑफ एक्स बी दिस, ओके। डेरिवेटिव दे रखा है, आपको पता है कब कब जीरो होने वाला है, वो भी दे रखा है आपको, मतलब एक्स इज इक्वल टू 2009 पर, 2010 पर, 2011, 2012, 4 क्रिटिकल आपके पास पॉइंट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखोगे कि 2012 में कोई साइन चेंज नहीं होगा, 2010 एंड 2012 में कोई साइन चेंज नहीं होगा, 9 एंड 10 में आपको साइन चेंज दिखने वाला है, ठीक है सर, समझ गए, 2 जगह पर दिखने वाला है। तो आप एफ डैश ऑफ एक्स कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए, ओके। अभी आपको पूछा क्या गया, एफ डैश ऑफ एक्स का तो आपने सारा फॉर्मूला निकाल दिया, आपको जी के बारे में पूछा है, जी एस लोकल मिनिमम, आसान है, कैसे करोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखोगे। आपको जी ऑफ एक्स का लोकल मैक्सिमम पूछा है, मतलब क्या करने वाले, जी डैश चाहिए, कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड फिर इधर आ जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, इस तरीके से। आपको क्या चाहिए, जी डैश ऑफ एक्स, तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, आप बोल दोगे जी ऑफ एक्स जो है सर वो मेरा क्या है, ई पावर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ई पावर एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मेरा इस तरीके से, ओके, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा नहीं, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती ना आपको, ये चीज़ की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मतलब आप समझ रहे हो, जी ऑफ एक्स आपको ई पावर एफ ऑफ एक्स पता है, हाँ, तो जी डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई पावर एफ ऑफ एक्स, बस इतनी सी बात है, यही चीज़ आने वाली है,
समझ गया आप? ठीक है, तो जी डैश ऑफ एक्स आपको चाहिए था, एफ डैश ऑफ एक्स आपको पता है क्या आ रहा है, 2009, 2010, 2011, 2012। ई पावर में जो भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, ई पावर में जो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, छोड़ दो उस बात को। ठीक है, तो आपको चाहिए कि सच दैट नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच जी हैज़ लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम कैसे देखोगे कि आपका जो एफ डैश एक्स है, ठीक है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू कब ले रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू जब जब लेगा तब तक आपको लोकल मैक्सिमम मिलेगा। करके देख लेते हैं ये चीज़। ठीक है, चलो, तो लीडिंग कोएफिशिएंट भाग में है, हम क्या करते हैं ना, सीधा एफ डैश ऑफ एक्स को इधर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इधर आ जाएगा 2009, इधर आ जाएगा 2010, इधर आ जाएगा 2011 एंड इधर आ जाएगा 2012, कुछ इस तरीके से। ठीक है सर, 2012 पे कुछ नहीं होगा, इधर तो पॉजिटिव रहेगा। 2012 के आप पहले आओगे, ठीक है, तो वो भी किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तभी पॉजिटिव ही रहेगा। 2012 के 11 के थोड़े इधर आ जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 2011 जो है आपका नेगेटिव वैल्यू देगा। फिर 2010 के इधर आओगे, तो 2010 के इधर आओगे तो 2010 भी नेगेटिव वैल्यू देगा, 2011 भी नेगेटिव वैल्यू देगा। अच्छा, एक सेकेंड, 2010 को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप देख रहे हो 2010 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप इधर आओगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव ही आने वाला है। अब समझ रहे हो नेगेटिव क्यों, एक्स माइनस 2011 की वजह से नेगेटिव एंड 2010 पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर स्क्वायर है ना, इस वजह से। ठीक है, 2009 के नीचे आओगे, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, आपको क्या देखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ हो रहा है सर, एक ही जगह पर हो रहा है, बाकी तो इधर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव आपको देखना था ना, ये एक ही जगह पर हो रहा है। ठीक है, कितना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, लोकल मैक्सिमा 1। अच्छा नहीं, लोकल मैक्सिमा मतलब प्लस से नेगेटिव ही था, ये चीज़ नहीं, तो एक ही पॉइंट आने वाला है जो भी हो। ठीक है, आते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पर। इधर क्या दे रखा है कि f दे रखा है, g दे रखा है, h दे रखा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, 0 से 1 आपका इंटरवल है। ओके, a b c डिनोट द रिस्पेक्टिवली एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ f g and x, मैक्सिमम ऑफ f g and x, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यूज है, f का मैक्सिमम वैल्यू a, g का मैक्सिमम वैल्यू b, h का मैक्सिमम वैल्यू c। ओके, एंड आपको पूछा गया a b c में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो फिर देखते हैं a b c में क्या रिलेशन है। ओके, एफ ऑफ एक्स देख रहे हो आप, हाँ सर एफ ऑफ एक्स देख रहे हैं, क्या दिया, ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। ए की पावर एक्स स्क्वायर आपको पता है इंडिविजुअली जो है वो इंक्रीज करने वाली है, हाँ सर पता है कि ए की पावर एक्स स्क्वायर जो है वो काफ़ी बड़ी वैल्यू देने वाली है। ठीक है, एंड आपको वैसे भी 0 से 1 के बीच में पूछा तो हाँ बहुत बढ़िया वैल्यू देने वाली है। एक्स स्क्वायर ऐसे दिखेगा क्या, नहीं 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 नहीं, ए की पावर एक्स स्क्वायर आपको कुछ इस तरीके से ई की पावर मॉड्यूलस ऑफ एक्स रहता था ना, वैसे ही दिखेगा कि मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 से इधर जा रहा है बट और स्टीपर स्लोप रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टीपर स्लोप रहेगा। ये क्या आ गया, ए की पावर एक्स स्क्वायर आ गया आपका। अच्छा ठीक है, फिर ए की पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, तो फिर क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स स्क्वायर इस तरीके से, एंड ऐड ही हो रहा है ना, वैसे तो ये ऐड ही हो रहा है, ए की पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, हाँ सर ऐड ही हो रहा है, तो नहीं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो आप समझ रहे हो कि ये जो है 0 से 1 के बाद, 0 से लेकर 1 के बाद इधर जो है ये इंक्रीज़ करने वाला है बस। आप देख रहे हो 0 से लेके 1 में आपको इंटरवल दिया है तो ये बस इंक्रीज़ करने वाला है, अब डालकर देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैंने जैसे ग्राफिकल भी बनाया कि इधर जो है ये तो 0 से 1 में इंक्रीज़ करने वाला है, आपने देखा ना इसका ग्राफ कैसे बन रहा है कि 0 तक जो है ये डिक्रीज़ करेगा, फिर 0 के बाद ये इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये फॉलो करने वाला है, समझ गए। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये पार्ट क्या आ गया, यह पार्ट आपका आ गया इंक्रीजिंग। ओके सर, तो बाकी चीज़ का क्या आएगा, अब बाकी चीज़ भी देखो, सारी चीज़ें इंक्रीजिंग आने वाले। आपको फंक्शन से इस तरीके से दे रखा है कि आपको इंक्रीजिंग फंक्शन से आने वाले, या तो आप एक बार डेरिवेटिव लेकर देख लो। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेकर देखोगे तो आप देखोगे 0 से 1 के बीच में है ये इंक्रीजिंग ही आने वाले, मतलब ग्रेटर देन 0 आने वाले इसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, ओके, सो आप देख सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग में आपको आने वाला है। समझ गए ये बात, बहुत बढ़िया। ओके, सारे फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या आ गया, सारे फंक्शन का जो मैक्सिमा है 1 पर आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 आपको क्या देगा, ई प्लस 1/e। एफ ऑफ जी ऑफ 1 क्या देगा, ये भी आपको ई प्लस 1/e देगा, एंड एच ऑफ 1 जो देगा वो भी आपको देगा ई प्लस 1/e। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सबके मैक्सिमम इक्वल है, यही आपकी कंडीशन आ रही है। समझ गए बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, इसका ग्राफ बनाने आता है ना आपको,
आता है ना इसका ग्राफ बनाने, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको कैसे लिखोगे आप थोड़ा, एक्स प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इस तरीके से लिख लो आप थोड़ा, ठीक है। ओके, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, लिख बनाओगे कैसे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन बनाना रहता, तो आप कैसे बनाते कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वन आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता, ठीक है, ये आपका ऐसे रहता कर्व, ठीक है, ये कहाँ पर मीट करता, वन पर मीट करता, ओके, नेगेटिव वन पर मीट करता, मतलब वाई एक्सिस में नेगेटिव वन पर मॉडलेस लगा दिया तो क्या हो जाता, ये ऐसे दिखता, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन आपका बस इस तरीके से दिखता, एंड मॉडलेस ऑफ एक्स आपको पता है कुछ इस तरीके से दिखता, दोनों को आपको जोड़ना है, बट वैसे काम नहीं करना है, हमने कैसे सीखा कि जहाँ जहाँ क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है वहाँ वहाँ तोड़ दो इसको, ठीक है, मतलब क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है इसके, नेगेटिव वन, क्रिटिकल नहीं, एफ डैश ऑफ एक्स जीरो नहीं हो रहा है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, मेरे को उसका टर्म याद नहीं आ रहा, तो वो सारे मार्क कर दो, इधर जीरो आएगा, इधर वन आएगा, इस तरीके से, एंड उस तरीके से खोलते रहो एंड ग्राफ बनाते रहो, समझ गए बात, ठीक है, ये हमने फंक्शंस में किया है ना, और शायद कहीं पर एक और जगह पर किया, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, वन से बड़ा रहेगा सब बड़ा, जीरो से वन के बीच में रहेगा, ठीक है, वन से बड़ा रहेगा मतलब सब बड़ा, मतलब सब पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बनेगा इधर, ओके, जीरो से वन के बीच में क्या होगा, जीरो से वन के बीच में जो है इधर 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 क्या हो जाएगा, जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में रहेगा तो किधर किसको प्रॉब्लम होगा, इसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव देगा, हाँ सर ये तो नेगेटिव देगा, हाँ ये नेगेटिव देगा, मतलब ये जो है ये ब्रैकेट नेगेटिव से खुलेगा, ठीक है सर समझ गए, तो ये ब्रैकेट नेगेटिव से खुलेगा इधर, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा इधर का इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर की वैल्यू आपकी जीरो से वन के बीच में नेगेटिव आने वाली है, इसलिए एक नेगेटिव आ जाएगा, जीरो से नेगेटिव वन के बीच में क्या होगा, जीरो से नेगेटिव वन के बीच में ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, एंड सर इसका क्या होगा, इसका भी जो है जीरो से नेगेटिव वन के बीच में ना, तो ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, ठीक है, दोनों नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव लिखो, नेगेटिव एक्स नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके सर, नेगेटिव वन के बाद क्या होगा, नेगेटिव वन के बाद क्या होगा कि ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, एंड ये भी नेगेटिव, सब नेगेटिव के साथ, बट मॉडलेस के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाले मॉडलेस के अंदर पॉजिटिव के साथ खुलेगा, क्योंकि दो नेगेटिव है, दो मिलाकर पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा आपको, ये दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स, समझ गए ये बात, ठीक है, आप क्या करना है सर, बस प्लॉट करना है आपको, क्या करना है, बस आपको प्लॉट करना है, कैसे करोगे, मतलब आप इधर ग्राफ बना दो, ठीक है, आप जाओ जीरो से लेके वन से लेके नेगेटिव वन के बीच में, मतलब इधर ये लाइन रहेगी आपकी इस तरीके से, ठीक है, आप वन से आगे जा रहे हो तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन आपको प्लॉट करना है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन डालो, क्या वैल्यू आ रही है, इधर वन आएगी, तो इधर की वैल्यू आपकी वन रहेगी, एंड फिर आपका ये कुछ इस तरीके से बढ़ते जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ बढ़ते जाएगा, ये कैसे पता, आप देख सकते हो ना कि मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, ये बस इंक्रीज ही क्यों करेगा इधर, मतलब आप देख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2x प्लस वन दिखेगा आपको, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इक्वेट टू जीरो कब होगा, x इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ, मतलब x इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ पर इसका क्या आने वाला है आपको, इधर का ही, तो इसका ये पूरा अगर क्वाड्रेटिक रहता, बस ये क्वाड्रेटिक रहता, तो इसका आपको लोएस्ट पॉइंट इधर मिलता है, बाकी पूरे टाइम ये आगे इंक्रीज ही करने वाला है, तो इधर आपको इंक्रीज दिखेगा, ठीक है सर, जीरो से वन के बीच में क्या आएगा, जीरो से वन के बीच में हम ये फॉलो करेंगे, ठीक है, जीरो से वन के बीच में ये फॉलो करेंगे, x इज इक्वल टू वन डालो, वैल्यू क्या आ रही है, वन पर वन माइनस वन ही आ रही है, ठीक है, तो वन इधर से शुरू होगा, जीरो पर क्या आ रही है, जीरो डालोगे तो सर वन आ रही है, अच्छा जीरो पर भी वन, वन पर भी वन, बहुत बढ़िया, तो इसके बीच में क्या होने वाला है, सोच कर देखो, डेरिवेटिव लोगे सब पता चलेगा, डेरिवेटिव लोगे तो वन माइनस टू एक्स, ठीक है, इतना ही आ रहा है, ओके, इज इक्वल टू जीरो, हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हाफ पर, x इज इक्वल टू हाफ पर ये ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा, इस तरीके से, क्या आपको देखना है, क्या नहीं देखना है आपको वैसे, क्योंकि इधर पूछा है कि इधर मैक्सिमा इधर मिनिमा, कुछ भी चलेगा, तो आपको पता है इधर मैक्सिमा इधर मिनिमा मिलने वाला है इधर, ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो ना, इसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या आ रहा है, वन माइनस टू एक्स आ रहा है, एक और डेरिवेटिव लो, सर एक और डेरिवेटिव लोगे तो आ जाएगा नेगेटिव टू, एक और डेरिवेटिव आ रहा है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब मैक्सिमा आ रहा है, मतलब ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, समझ गए सर, ठीक है, जीरो से वन के बीच में ये, जीरो से नेगेटिव वन के बीच में, जीरो से नेगेटिव वन के बीच में ये ग्राफ है, डेरिवेटिव लेकर देखो तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वन नेगेटिव ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये चीज़ आप लिख दोगे,
तो क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू -12 आएगा इधर -12, यस सर आएगा। तो x इज इक्वल टू -12 पर कुछ तो होने वाला है, एंड x इज इक्वल टू -1 डालोगे तो क्या आएगा, -1 डालेंगे तो सर क्या आएगा 1 आएगा इधर, ठीक है, इस तरीके से 1 आ जाएगा इधर। ओके हो अच्छा, नहीं 3 नहीं, इधर भी है ना सर, सॉरी सर, इधर भी तो है, मेरी गलती है कि 3 + 2 5, बहुत सिली चीज़ कर लिया था, ठीक है। तो इधर 3 नहीं आएगा सर, इधर 5 आएगा। ओके 5 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, कितने क्वेश्चंस लाए हो यार, है काफ़ी है, 16 क्वेश्चंस तक है, ठीक है। पहुँचते 11 पर आए। लेट पी ऑफ एक्स बी लीस्ट डिग्री विच हैज़, ये आप करोगे, मैं नहीं करूँगा। वैसे ही क्वेश्चन हो गया जो हमने ऊपर देखा था कि हाँ वही आपको लिखना पड़ेगा, लीस्ट डिग्री, अच्छा लीस्ट डिग्री दिया है, विच हैज़ लोकल मिनिमा इतना, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लोकल मैक्सिमा इतना, पी ऑफ 1 इतना, पी ऑफ 3 इतना, पी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो लीस्ट डिग्री दे रखा है, ठीक है, आपको पता नहीं है, पहले 4th डिग्री है 3rd डिग्री आपको पता नहीं है, थोड़ा सा सोच कर देखो, ठीक है, सोच कर देखो, मेरे को लग रहा है हो जाएगा ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते, ये भी मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे सर आप, अभी तो किया था मैंने, अभी तो किया था हमने। क्या करोगे इधर, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स। इधर आप 0 तो देख रहे हो एंड -2 तो देख रहे हो, -2 इधर आएगा ना, ठीक है, -2 तो देख रहे हो। बाकी इतने पार्ट में x + 2 - 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, तो ये भी आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप समझ रहे हो कि इधर भी जो है, इधर मॉडुलस के अंदर एक और मॉडुलस है, तो आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो थोड़ा इसमें आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है। क्या करोगे, फिर से ग्राफ बनाओगे एंड फिर से आप चेक करोगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट भी आप कर सकते हो, बहुत सही। एंड आंसर इसका वेरीफाई करना है तो आप डेफिनेटली गूगल पर देख सकते हो, क्योंकि ये सब जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशंस या आंसर्स दोनों आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इधर देखो क्या दे रखा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आर फॉर विच दिस फॉर दिस। ओके लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा चाहिए सबसे पहली बात तो, ठीक है सर, अल्फा सबसे छोटी होनी चाहिए। अल्फा कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, अब देख रहे हो अल्फा की सारे वैल्यूज पॉजिटिव है, ओके, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, सब ऐड ही होते जा रहा है, तो अल्फा का एक्चुअल में मैग्नीट्यूड तो कम होना चाहिए। कुछ चीज़ें हम ऐसे सोच रहे हैं, ओके। इफ समझ लो मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4α² + 1/x, ठीक है, एंड मेरे को ये फंक्शन दे रखा है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो फंक्शन का लीस्ट वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स मिनिमम क्या होने वाला है, आपको पता है 1 होने वाला है, क्योंकि आपको कंडीशन दे रखा है ना ऑलरेडी कि 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होने वाला है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 आने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि इसका मिनिमम वैल्यू को 1 इक्वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको मिनिमा निकालना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 डालो, तो क्या आ जाएगा आपको 8 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स माइनस 1/x² इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा x³ इज इक्वल टू 1/8 अल्फा, मतलब 2 का क्यूब अल्फा, तो x इज इक्वल टू 1/2 अल्फा की पावर 1/3। ये आपके पास आ गया x, ये आपका क्या है मिनिमम, मतलब इस x पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलने वाला, ठीक है सर, ओके। तो क्या करो, ये x डाल दो, f ऑफ 1/2 अल्फा की पावर 1/3 डालकर देखो क्या आ रहा है, f इंटू अल्फा x की पावर इधर क्या है 1/2 अल्फा की पावर 2/3 प्लस 1/x है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 अल्फा की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। ये आपको कंडीशन अब दे रखा है। तो आप क्या करोगे कि इधर भी जो है इधर 2 कैंसिल हो रहा है, हाँ सर कैंसिल हो रहा है, एंड इधर एक चीज़ है कि इधर 2 का स्क्वायर रहेगा ना, मतलब समझ रहे हो आपका x ये है एंड इधर आपका क्या जा रहा है x² जा रहा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो इधर 2 का स्क्वायर रहेगा तो ये पूरी तरीके से काट देगा, इधर अल्फा की पावर 1 रहेगी, इधर अल्फा की पावर 2/3, नेट क्या आ जाएगा 1 - 2/3 मतलब 1/3। अच्छा तो ये क्या देगा आपको अल्फा की पावर 1/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या देने वाला है, क्लियर कट आपको देने वाला है अल्फा की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/3, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/27, समझ गए, ठीक है। तो इस आपने क्या किया कि मिनिमम वैल्यू इक्वेट कर दिया दोनों का, ठीक है, एंड आपको दिख रहा था कि ये फंक्शन इंक्रीज करते जाने वाला है। आप देख रहे हो आपका ये जो फंक्शन है इंक्रीज करते जाने वाला है, इसका डेरिवेटिव देख रहे हो आप कैसा है कि 0 कब हो रहा है, इस वैल्यू पर हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, लीस्ट पॉइंट वाले के लिए हो रहा है, ठीक है, ओके। तो आ जाएगा ये चीज़ भी, अल्फा इज इक्वल टू 1/27, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स के अंदर आपको पूरा एक डिटर्मिनेंट भर कर दिया इन लोग ने, cos 2x sin 2x एंड
क्या करना पड़ेगा आपको, आपको बस डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करें सर, प्रॉपर्टीज होती है ना डिटरमिनेंट्स की, आपको पता है। अभी इधर cos 2x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, शायद कुछ हेल्प करेगा क्या, कर कर देखो। मतलब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इधर आपको cos x नेगेटिव cos x sin x cos x नेगेटिव sin x cos x। तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज करके आप इसको रेड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इसको रेड्यूस कर सकते हो आप, कितना रेड्यूस कर सकते हो कि कितना तो जीरोस बनाना है। मतलब आपका मेन यही रहता है ना डिटरमिनेंट में मोटिव, कि आप जीरोस बनाओ, सही बात है, ठीक है। तो आप क्या करो, फोकस करो जीरोस बनाने पर। कैसे कैसे बना सकते हो, अरे आप बना सकते हो कैसे भी, ठीक है ना, आप कैसे भी बना सकते हो। इन दोनों रो को जोड़ दो, इन दोनों को रो को जोड़ोगे तो इधर कहीं ना कहीं तो एक, इन दोनों कॉलम को जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं तो जीरो मिल जाएगा। या तो इन दोनों कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दो, दो जीरो मिलेगा आपको। मतलब मैंने बोल दिया कि डिटरमिनेंट है ना, तो कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ। मैट्राइसिस में बस रो ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ, बट डिटरमिनेंट में मैं कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि समझ लो कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। इफ मैंने ये चीज़ बोल दिया, या बोल दिया कि कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो क्या हो जाएगा, इधर ये तो एज इट इज रहेगा, इधर जो है 2 जीरो दिखेगा एंड इधर cos x दिखेगा एंड इधर बाकी चीज़। समझ गए बात, ठीक है। एंड आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट आपको पता है कहाँ से भी खोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब कोई भी लाइन से खोल सकते हो, इस लाइन से खोल सकते हो, इस लाइन से खोल सकते हो। मैं क्या करूँगा, इस लाइन से खोलूँगा, क्योंकि इधर मेरे को ऑलरेडी 2 जीरो क्रिएट करके दे दिया है। ये वाले बहुत अच्छे हैं, 2 जीरो मेरे को क्रिएट करके दे दिए। तो आप क्या करोगे, इधर से डिटरमिनेंट खोलोगे कैसे, cos x इंटू, अब साइन भी देख लोगे, प्लस से खोलना है कि माइनस, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से खोलोगे तो cos x इंटू, वही करोगे आप दिस इंटू दिस एंड माइनस दिस इंटू दिस। इतनी सी बात है, कर लेना आप, ठीक है, आ जाएगा आपको आंसर। क्या आ रहा है, मेरे को दिख रहा है इधर से वैसे, cos 2x cos x माइनस साइन 2x sin x। ये भी किसके तरह दिख रहा है सर, ये तो इसके तरह दिख रहा है, क्या बोलते हैं, cos a cos b माइनस साइन a sin b। तो ये किसके तरह, cos a प्लस b का मतलब cos 3x इंटू cos x। ये आपका आ गया f ऑफ x, हो गया क्या, अच्छा हो गया, ठीक है। फॉर्मूला लिख देना, ये आपका cos x। अभी आपको डेरिवेटिव का पूछा गया कि क्या क्या हो रहा है, करके देख लो, हो जाएगा आपसे। समझ गए बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 से। एफ ऑफ एक्स आपको देखो अच्छा खासा दे रखा है, बहुत बड़ा चीज़ दे रखा है, आप देख रहे हो। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, सबसे पहले तो पूछा गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो के बीच में, मतलब ये पार्ट इंक्रीजिंग है कि नहीं, आप देखकर बोल सकते हो है सर। कैसे, अब डेरिवेटिव देख लोगे ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इंक्रीजिंग है क्या, सबसे पहले देखना तो 5x की पावर 4 प्लस, हाँ इंक्रीजिंग आएगा। अब देखो डेरिवेटिव जो है इसका डेरिवेटिव आप इफ लोगे तो आपको ग्रेटर देन जीरो आएगा। ग्रेटर देन जीरो आएगा क्या, हाँ आएगा। अब देखो ना, इसका वैल्यूज पर मत जाओ, ठीक है, इसके वैल्यूज पर मत जाओ, अब डेरिवेटिव लेकर देखो, ठीक है, पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव लेकर देखो, आपको ग्रेटर देन जीरो आने वाला है। मतलब ये ऐसा टाइप का फंक्शन है, एक्स की पावर 5 वाला ऐसा टाइप का फंक्शन है कि इंक्रीज करते जाने वाला है, इंक्रीज करते जाने वाले इस तरीके से, ठीक है। इसमें कहीं ब्रेक नहीं आएगा, जीरो तक तो कहीं ब्रेक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो तक ये कैसा है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होगा, आपको पता है, एंड ये कैसा ना कैसे तो इंक्रीज करते हुए जाने वाला है, ठीक है। तो इधर तो आप ये ऑप्शन तो टिक कर ही लोगे। सबसे पहली बात, एफ डैश एज लोकल मिनिमम, एफ इज ऑन टू। ऑन टू का क्या मतलब हो गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ओके। कोडोमेन तो आपको दिख रहा है इधर, ये आपको आर जो है कोडोमेन है, तो रेंज भी आपका आर है क्या, आपको चेक करना पड़ेगा। इधर तो आपका रेंज आपको कहाँ आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो आपको 1 आ रहा है, मतलब एक्स लेस देन जीरो पे आपको 1 आ रहा है इधर तक, तो आप ऐसे ऐसे कहीं तो पहुँच रहे हो, ठीक है। कहीं तो एक रूट भी आपका लाई कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इधर तक तो 1 तक तो पहुँच गए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक तो आप पहुँच गए, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इधर भी 1 आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो इधर भी कोई तो 1 तक, एक्स इज इक्वल टू 1 तक भी आप एन एक्स 1 डालोगे इधर तो क्या आ जाएगा, एक्स 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो इधर भी एंड अच्छा, ये तो प्लॉट करके देखा है ना हमने रिसेंटली ग्राफ, क्या आएगा 2x माइनस 1 हाफ पर इसका आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। एंड फिर एक और डेरिवेटिव ले लोगे तो 2x माइनस 1 पॉजिटिव, मतलब मिनिमम आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है सर। तो फिर हमारा ये पॉइंट्स भी आ गया, ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स भी आ गया, ठीक है, ओके। एंड बाकी आगे भी देखना आपको 1 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। 1 से लेके 3 के बीच में कैसे बिहेव कर रहा है, अब देखो डायरेक्टली इंक्रीजिंग है, डायरेक्टली डिक्रीजिंग है, ये सारी चीज़ें अब समझ रहे हो ना। आपको क्या करना है, आपको इन शॉर्ट देखना है कि हर एक वैल्यू डाल डाल कर देखना है हो क्या रहा है, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू 3 डालोगे, आप 3 डालोगे शुरुआत के लिए, तो
ln के अंदर 1 आएगा, 0 हो जाएगा, -3 + 10/3 देगा आपको। ओके सर, -3 + 10/3 देगा तो आपको क्या देगा, 1/3 देगा। हाँ 1/3 देगा। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है आपका फंक्शन इंक्रीज करते रहेगा। कैसे, इसका आप डेरिवेटिव लेकर देखो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपको, x - 2 यू वी रूल लगेगा सबसे पहले बात तो x - 2 ये एज इट इज़ प्लस इधर 1 रहेगा, प्लस x - 2 का डेरिवेटिव मतलब क्या आ जाएगा, ln ऑफ x - 2 बचेगा एंड -1, ये यानी ये कैंसिल, आपका क्या आ गया डेरिवेटिव ln x - 2, ठीक है। एंड x ग्रेटर देन 3 के लिए आप देखोगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो 3 के बाद जो है इसकी कहानी क्या है, कहीं तो ये मीट करेगा कहीं तो, एंड ये इंक्रीज करते जाएगा, मतलब ये नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो जा रहा है, तो क्या आ गया ऑन टू तो है। ओके सर, एफ डैश इज नॉट डेरिवेबल एट x = 1, क्या करो ना x = 1 पर डिफ्रेंशिएशन लेकर देखो तो इसका कुछ तो आएगा, बहुत बड़ा आएगा भाई, ठीक है लिख लेते हैं, 5x⁴ प्लस 20x, नहीं लग रहा है डिफरेंशिएबल, हाँ क्यों कैसे नहीं लग रहा है, क्या मतलब देखो ना, अच्छा नहीं x = 1 पर ये फंक्शन है, माय बैड, x = 1 है ना, तो इस फंक्शन की बात करें, ठीक है। ओके तो डेरिवेटिव लोगे तो 2x - 1 आएगा, इधर डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, 2x² - 8x + 7, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ओके अभी आप क्या करो, x = 1 डालो, x = 1 डालोगे तो क्या आएगा, सर इक्वल तो आ रहा है, इक्वल तो आ रहा है मतलब डिफरेंशिएबल तो है, मतलब एफ डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल। एक सेकंड, ये तो एफ डिफरेंशिएबल है ना, एफ डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एफ तो डिफरेंशिएबल है, एफ डैश के लिए एक और डेरिवेटिव लो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, एंड इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 4x - 8 आ जाएगा, हाँ 4x - 8 आ जाएगा। अभी x = 1 डालोगे तो इधर 2 आ रहा है, एंड इधर जो है आपको -4 आ रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, सही बात है सर, एफ डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके क्या बच गया, एफ डैश हैज लोकल मैक्सिमा एट x = 1, ये बच गया, यही तो हमारा टॉपिक है आज का, यही बच गया, एफ डैश हैज लोकल मैक्सिमा एट x = 1, तो x = 1 पर लोकल मैक्सिमा है कि नहीं, कैसे पता करोगे, एफ डैश की बात कर रहे हैं तो डबल डेरिवेटिव हमने लेकर रखा है ना, 4x - 2 and 2, ठीक है। इफ आपको समझ नहीं रहा ना तो मैं लिख लेता हूँ कि f डबल डैश ऑफ x क्या आ रहा है, इधर x = 1 पर ही देख रहे हैं, मतलब 0 x 1, इधर आपको आ रहा है 2 एंड आप 1 x 3, इधर क्या आ रहा है, इधर सर आ रहा था 4x - 8, सही तो है ना, 3 3 कैंसिल हुआ था, फिर 2x² बचा था, फिर 4x, हाँ 4x - 8 इस तरीके से, ठीक है। आपको पूछा है कि एफ डैश, आपको पता है ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है, अच्छा कंटिन्यूस है कि नहीं, कंटिन्यूस के लिए आपको एफ डैश के पास जाना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ x क्या था आपका, एफ डैश ऑफ x था 2x - 1 था, एंड इधर क्या था, इधर जो था 2x² - 8x + 7, ठीक है, x < 1 x > 1 इस तरीके से अभी क्लियर। ओके x = 1 पर ये कंटिन्यूस तो था क्या कंटिन्यूस, हाँ कंटिन्यूस तो था, x = 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, इधर 1 आएगा, x = 1 डालोगे तो इधर 1 आ जाएगा, ठीक है सर। तो एफ डैश ऑफ x कंटिन्यूस तो है, बट उसका जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या करोगे, LHD एंड RHD से चेक करोगे, करो LHD एंड RHD से चेक, LHD चेक करोगे तो 2 आ जाएगा, RHD चेक करोगे तो -4 आएगा, सो RHD जो है आपका नेगेटिव है, LHD जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पहले बढ़ रहा था फिर डिक्रीज हो गया, मतलब आपका डेरिवेटिव जो है बढ़ रहा था एंड डिक्रीज हो गया। ओके तो डिक्रीजिंग है आपका डेरिवेटिव, हाँ सर डिक्रीजिंग डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा आने वाला है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा एट x = 1, सही बात है, सारे ऑप्शन करेक्ट है आपके, कर दिया ये बात भी, बहुत बढ़िया। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, फाइनली हमारे लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन ही है, आप इधर देख सकते हो, ये तो आप कर लोगे तुरंत आप कर लोगे। क्या पूछा गया इधर, आप देख रहे हो ना कि इधर जो है A1 A2 A3 जो भी है प्रोडक्ट है, M1 M एंड N जो है, मतलब वो क्या है कि मिनिमा एंड मैक्सिमा है, ठीक है, मतलब M जो है वो मिनिमा है एंड N जो है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। ओके एंड M1 N1 F1 से जुड़ा है, M2 N2 जो है F2 से जुड़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन एक चीज़ दे देगा, मतलब ये आपने सिर्फ नीचे वाला आसान क्वेश्चन कर लिया तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है।
ऊपर वाला क्वेश्चन आपको देखकर लग सकता है कि क्या है, ठीक है, बट वो भी कर लेंगे हम। तो फिर फर्स्ट वाला कर लेते हैं, ये वाला आप कर लोगे। कैसे करेंगे सर? अरे कुछ नहीं, डेरिवेटिव लेकर देख लो। डेरिवेटिव लोगे तो कितना आसान है भाई, x माइनस वन की पावर 50, x माइनस वन की पावर 49, एंड ये चीज़ तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से करो, मतलब एक टिप दूंगा बस, कि जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तब मेरे को समझा कि 49 इंटू 600 है, ठीक है। कैलकुलेट कभी नहीं करना पूरा चीज़, वैसे आप तो समझदार हो गए इतना ये सब करने के लिए, बट फिर भी एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। इधर आएगा, इधर मतलब x की पावर 1 पावर 49 आएगा, इधर एक माइनस रहेगा, एंड इधर क्या आएगा आपको x की पावर x माइनस वन की पावर 48, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको जो है अब 49 इंटू 2 लिखना, ठीक है। तो 49 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 4900, और ये क्या हो गया 49 इंटू 600। तो ये काफ़ी काम आएगा। आप देख रहे हो ना कि 49 49 कॉमन ही ले सकते हो पूरी तरीके से, इधर 100 है इधर 600 है, ठीक है। 100 भी कॉमन ले सकते हो, तो 4900 ही कॉमन ले सकते हो, ठीक है। बचेगा क्या इधर x माइनस वन की पावर 49 इस तरीके से, एंड इधर -6, x की पावर -1 भी कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचेगा x माइनस वन -6, इतना ही बचेगा आपके पास, ठीक है। अरे कर ही लिया मैंने सॉल्व, ठीक है। तो 4900 x माइनस वन की पावर 48 कॉमन लिया था, ठीक है, इधर 48 है, इधर x माइनस 7, इस तरीके से। तो आप बोलोगे कि इधर जो है मैक्सिमा या मिनिमा पूछा था, इतना तो अभी आप कर लोगे, पूरा करके दे दिया, ठीक है। ये तो आप कर लोगे। इस पर आते हैं f(1) पर आते हैं, f(1) पर आते हैं, क्या दिए f(x) जो है, f(1)(x) जो है क्या है, प्रोडक्ट है। ये जो है ये क्या बताता है, ये पाई, ये जो बड़ा सा आपको पाई दिख रहा है, ठीक है। समेशन जो है क्या बताता कि अगर समझ लो समेशन ऑफ ai है, तब क्या होगा ai1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन। इफ आपको प्रोडक्ट लगा कर दिया तो क्या होगा सर, सबका प्रोडक्ट होगा, ai दे रखा है तो ये क्या देगा a1 a2 a3 सो ऑन, ठीक है। तो प्रोडक्ट होने वाला है सारी चीज़ों का, टर्म्स का। तो क्या देगा 0 से x, सारे टर्म्स का प्रोडक्ट लिखते हैं, तो t तो है t माइनस वन की पावर 1, t माइनस 2 की पावर 2, t माइनस 3 की पावर 3, एंड सो ऑन। कोई सोचो मत लॉग लगाकर हम सॉल्व वॉल्व करेंगे, नहीं नहीं भाई, इतना कुछ मेहनत करना नहीं है, आसान क्वेश्चन है। कम मार्क्स का ही था वैसे, ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा वेटेज का नहीं था स्टेम वाले क्वेश्चन। 2021 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, एंड मतलब उसका भी एक अलग से एनालिसिस हुआ था, अब देख सकते हो कहीं ना कहीं तो भी। ओके, ये कहाँ तक जाएगा 21 तक जा रहा है, ओके। सो t माइनस 21 की पावर 21, इस तरीके से, ठीक है। होल dt ये आपका है f(1)(x). आपको क्या चाहिए f'(x) चाहिए, करो डैश, तो क्या आ जाएगा x माइनस वन x माइनस टू का स्क्वायर, x माइनस थ्री का क्यूब, एंड सो ऑन, x माइनस 21 का पावर 21, इस तरीके से आपको आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अभी आपको पता है बेसिक वीवी का पढ़ा होगा कि स्क्वायर जब मल्टीप्लाइड है, मतलब स्क्वायर का जो ये है ना टर्म मल्टीप्लाइड है, स्क्वायर पावर 4 पावर 8 पावर 6, ये जो इवन पावर्स है वो कोई फर्क नहीं लाते, वो सैडल पॉइंट से लाने वाले जब मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब देख सकते हो, तो इनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं, मत कंसिडर करो, मत कंसिडर करो। कंसिडर किसको करो, x इज इक्वल टू 1 करो, x इज इक्वल टू 3 को करो, 21 करो। तो 1 3 5 7 9 11 13, वैसे करते करते आप 21 तक जा रहे हो, ठीक है। इतने सारे आपको क्या मिलने वाले, मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स मिलने वाले। मेरे को नहीं पता क्या मैक्सिमा है क्या मिनिमा है, तो आप चेक करके देख लेना, ठीक है, कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा आएगा कौन सा पॉइंट मिनिमा आएगा। कैसे ढूंढोगे, अरे ऐसे ढूंढ लोगे आप, एक लाइन बनाओगे बड़ा सा, उसमें आप पॉइंट्स लगाओगे ऐसे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप एक दो करोगे आपको समझ जाएगा ट्रेंड, एंड आप कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 9 में कर लोगे। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा, काफ़ी क्वेश्चन देखे हमने, एंड नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम के और क्वेश्चन देखेंगे, बट उसमें ज्योमेट्री बेस्ड रहेगी, ठीक है। कि जो आपने देखा होगा बोर्ड्स में भी कुछ कुछ रहते हैं, बट एडवांस वाले हम क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।